हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इतिहास के 8वें और अंतिम अध्याय प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसमें जो भी प्रश्न है एनसीईआरटी के सभी प्रश्न जो भी आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है किताब में, हमने उन सभी प्रश्न को लिया है। इनके साथ ही कुछ अलग से भी प्रश्न हैं, मैं उन सभी प्रश्न को आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं सारे ऑप्शन को भी डील करने का प्रयास करता हूं ताकि आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके और आप 100% दे सकें अपने आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है जापान में, ब्रिटेन में, जर्मनी में या फिर भारत में। आपको बताना है कि 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा वीडियो को रोक करके। अगर नहीं लिखा है तो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपको वीडियो के अंत में सभी प्रश्न के बाद आपको टोटल बताना है कितना आपका सही हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, इसमें से याद रखिए ये जो हमारा जापान है, जापान को पहले पीत आतंक के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, पीत आतंक। ठीक है, जापान को किस नाम से जाना जाता था? पीत आतंक के नाम से। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी में देखिएगा, तो भारत किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। कौन? भारत। और जब यहाँ पर ब्रिटेन और भारत की बात हुई तो बताइए, अगर आपको पता है तो आपके लिए एक होमवर्क में प्रश्न देता हूँ कि भारत की खोज किसने, आपको बताना है कि भारत की खोज किसने और कब किया था। दोनों का आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके लिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन है आपके लिए कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, मेरी कहानी या फिर बिहारी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी कहानी है इसको मीन कैंप भी बोला जाता है। यह हिटलर की आत्मकथा है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है आज, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? यानी कौन सा ऐसा पत्र था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उनसे बचने के लिए उन्होंने अपने पत्र की जो उन अलग अलग भाषाओं में जो पत्र हमारे देश में उस समय साप्ताहिक जो अखबार मतलब छपती थी, उनकी भाषा को बदल दिया गया था। हरिजन ने, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या फिर दैनिक जागरण। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को इन्होंने क्या कर दिया था? बदल दिया था। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? यानी किसके माध्यम से ब्लॉक प्रिंटिंग का जो नमूना था, यानी कैसे बनाया जाता है, वो यूरोप में पहुंचा था। ऑप्शन है आपके लिए मार्को पोलो, निकितन, इत्सिंग या फिर मेगास्थनीज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। यानी 13वीं शताब्दी में किसके माध्यम से ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे थे? तो मार्को पोलो के माध्यम से पहुंचा था। इसमें से याद रखना, इत्सिंग और मेगास्थनीज एक दार्शनिक के रूप में भारत आए हुए थे। ठीक है, चलिए, और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका नाम है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हमने ऊपर देखा था कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जारी किया था? तो यंग इंडिया। और हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिंदी में मेरी कहानी, या इंग्लिश में दिया रहेगा मीन कैंप। ठीक है,
चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन आपके लिए अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर फ्रांस। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। और यहीं से आपको याद रखना है कि जर्मनी में हिटलर ने किस पार्टी का गठन किया था? तो हिटलर ने किया था नाजी पार्टी का गठन, ठीक है। आपको ये याद रखना है, हिटलर ने किस पार्टी का गठन किया था? जर्मनी में नाजी पार्टी का गठन किया था। और इस नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। और नाजी पार्टी का गठन किसने किया था? हिटलर ने किया था, ठीक है। और हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्तिगत रूप से अगर किसी व्यक्ति को ठहराया जाए तो वो हिटलर था। इसी में मैंने आपको बता ही दिया कि जो जापान है, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? पीत आतंक के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर याद रखना है, चीन को क्या कहा जाता है? एशिया का अजगर कहा जाता है। किसको? चीन को। और जब इतनी सारी बात हो रही है तो आपको याद रखना है, जो तुर्की है, तुर्की को कहा जाता है एशिया का मरीज, ठीक है, एशिया का मरीज। और इनको कभी कभी यूरोप का भी मरीज का संज्ञा मिला हुआ है। किसको? तुर्की को, ठीक है। और अमेरिका है, तो यहाँ पर याद रखना है, अमेरिका स्वतंत्र कब हो गया? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, ठीक है। और 1773 ईस्वी से अमेरिका में स्वतंत्रता मूवमेंट जो है वो कार्यक्रम शुरू हुआ। और अमेरिका पूर्ण रूप से 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ब्रिटेन का जो उपनिवेश था अमेरिका भी, इनको आज़ाद करना पड़ गया, ठीक है। चलिए अब हम 6 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन है आपके लिए कुरान, गीता, बाइबिल या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो गुटेनबर्ग याद रखिए, ये प्रॉपर जर्मनी से थे। तो क्या कहते हैं, जर्मनी से प्रॉपर थे। तो ये वहाँ पर आपको पता है, क्योंकि हमने अभी तुरंत देखा था गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो गुटेनबर्ग प्रॉपर यूरोप में ही देखिएगा तो ईसाई धर्म की बहुत ही ज़्यादा बहुलता थी। तो इसने किस पुस्तक का छपाई किया होगा? तो बिल्कुल इसने बाइबिल का छपाई किया था, ठीक है, गुटेनबर्ग ने। उसके बाद याद रखना है, ये जो हमारा कुरान है, कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये इस्लाम का है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और गीता किस धर्म का है पवित्र ग्रंथ है? तो ये सनातन धर्म का है, ठीक है, जिसको हिंदू धर्म भी कहा जाता है, उसका यह पवित्र ग्रंथ है। उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, यह सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, यह कहा जाता है ही, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? यानी किसने मुद्रण कला को इंग्लैंड में पहुंचाया था? ऑप्शन आपके लिए हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन या फिर एडम स्मिथ। तो आपको अगर आंसर पता है तो वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके माध्यम से इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचा था? तो वो था कौन? कैक्सटन, ठीक है। ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम 8 नंबर के प्रश्न को बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन आपके लिए भारत का, जापान का, चीन का या फिर अमेरिका का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऑप्शन जो है थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। 8 के ऑप्शन के लिए ये हो जाएगा और 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो था फ्रांस का दार्शनिक, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। इस चीज़ को याद रखना है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और अमेरिका के बारे में बताएं ही तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या हो गया था? पूर्ण रूप से ये आज़ाद हो गया था। किनसे? तो इंग्लैंड से, ठीक है। इनको इंग्लैंड से मुक्ति मिल गई थी। 1776 ईस्वी में कार्यक्रम शुरू हुआ था। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब आपके लिए 9 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? अब इसमें ऑप्शन आपको कौन सा देखना है? 8 नंबर का ऑप्शन देखना है। भारत में, जापान में, चीन में या फिर अमेरिका में।
तो इसमें सर्वप्रथम मुद्रण की कहाँ हुई थी शुरुआत, तो वो हुआ था कहाँ पर, चीन में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुद्रण की शुरुआत कहाँ होती है, चीन से होती है। और सबसे पहले यहीं पर सिविल परीक्षा भी शुरुआत किया गया था। और जापान के बारे में आपको बताए हैं कि जापान को पीत आतंक के नाम से भी पहले जाना जाता था। 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी। ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन या फिर ताइवान। जैसा कि मैंने आपको अभी इनसे पहले वाले ऑप्शन में क्लियर किया था कि ये कहाँ पर कागज़ का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, चीन में हुआ था। तो बिल्कुल वहाँ सबसे पहले सिविल परीक्षा की शुरुआत भी कहाँ होगी, चीन से ही होगी, ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके लिए, सुमेलित करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सुमेलित करने वाले दिया जाएगा तो आपको वो मिलाना है जिसके बारे में आप 100% श्योर है, कंफर्म है। क्योंकि अगर आप गलती मिला देते हो किसी और को किसी और से, क्योंकि तब आपका एक ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो आपको इससे बचना है, जिसके बारे में आपको 100% आप श्योर है, पहले आपको उसी को मिलाना है। तो पहला देखिए जेके हिक्की। तो जेके हिक्की जो था, इसने सबसे पहले भारत में पत्रिका शुरू किया था, उसका क्या नाम था, बंगाल गजट था। राम मोहन राय ने किस नाम से पत्रिका शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था संवाद कॉमेडी के नाम से, ठीक है। और बाल गंगाधर ने क्या किया था, मराठा के नाम से शुरू किया था। और केशव चंद्र सेन ने किस नाम से शुरू किया था, तो इसने शुरू किया था सुलभ समाचार के नाम से। और हमारा एक अंतिम बच जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसने बंगाली के नाम से शुरू किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी के सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये इसको छोड़ दीजिए। तो जेके हिक्की ने क्या, बंगाली गजट। और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने क्या बच्चा, संवाद कॉमेडी। यहाँ से आपको अलग अलग करके 5 है ना, अलग अलग करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा के नाम से, केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली के नाम से, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज आपका 11 में से कुल कितना सही हुआ, ठीक है, आपको बताना है। और जो मैंने आपको 2 होमवर्क के रूप में दिया है उसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो ज़रूर लिखिए। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारा यह अंतिम अध्याय था, मतलब इनसे पहले हमने 8 अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। यह 8वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव था। और आपको पता है कि सब्जेक्टिव का भी 8 अध्याय का मैंने इतिहास का सब्जेक्टिव पूरा का पूरा मैंने अच्छे तरीके से करा दिया है। अब आपका ऑब्जेक्टिव भी इतिहास का ख़त्म हो गया है और सब्जेक्टिव भी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th हिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें जाइए। मैंने बहुत सारे मेरे लेक्चर भी हैं जहाँ पे मैंने टॉपिक को समझाया है। और अभी समय कम है, इसी वजह से मैंने आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव को, सभी सब्जेक्टिव को बहुत ही सरल शब्दों में, और ऑब्जेक्टिव को तो आप जानते ही हैं कि मैंने सभी ऑप्शन को भी अच्छे से क्लियर किया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। अब जो हमारा अगला जो किस अध्याय का आप सबसे पहले प्रश्न उत्तर चाहते हैं, आप किस बुक का चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर उस सब्जेक्ट का मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न बहुत ही सरल शब्दों में करा दूंगा और आपका 100% फ़ायदा होगा आगामी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लिंक को आप कम से कम अपने 20 दोस्तों के साथ, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, जिनके भलाई मतलब आपके फितरत में कि मेरा मतलब कभी भी मौका मिले तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूं, तो ऐसे 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनसे थोड़ा मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। और अभी बिना आप लोगों के सपोर्ट के थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए ग्रो करना, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपनी सपोर्ट को दिखाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कम से कम आपको 20 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है, 20 दोस्तों के साथ। अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक, तो ज़रूर व्हाट्सएप पर लिंक को शेयर कीजिए, इनके साथ ही फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।